Hello everyone, let's solve today's cheat code problem, that is the relative pairing. Okay, let's see the problem statement. You are given an integer score of size n, where score I is the score of the I athlete in a competition. तो बेसिकली हमें एक स्कोर एरे दे रखा है, जिस स्कोर एरे के अंदर हमारे अलग अलग एथलीट का स्कोर गिवन है. ऑल द स्कोर आर वांटेड टू यूनिक, मतलब जितने भी स्कोर के अंदर इंटीजर वैल्यू होगी वो सब यूनिक ही होगी. द एथलीट्स आर प्लेस्ड बेस्ड ऑन देयर स्कोर, वेयर first place athlete has the highest score and the second place athlete has the second highest score, and so on. The placement of each athlete determine their rank. तो बेसिकली जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसे हमें अवार्ड देना है, बाकी जो कि फोर्थ पोजीशन के बाद जितने भी एथलीट होंगे उनकी हमें रैंक देनी है. सर उन्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा. तो फर्स्ट प्लेस वाले एथलीट को गोल्ड मेडल, सेकंड प्लेस एथलीट विल बी अवॉर्डेड with the silver medal, and third place athlete will be awarded with the bronze medal. Now let's see on the copy. इनपुट में क्या गिवन था, हमें बेसिकली हम इनपुट गिवन है 5 4 3 2 1, और ये इनकी रैंक गिवन है 0 1 2 3 4. अब जो भी फर्स्ट प्लेस पे होगा उसे गोल्ड मेडल, जो सेकंड प्लेस पे होगा उसे सिल्वर मेडल, और थर्ड प्लेस विल बी रिवॉर्डेड विद ब्रॉन्ज मेडल. नाउ जैसे कि फिफ्थ पोजीशन वाला फर्स्ट प्लेस पे है तो उसे क्या देंगे हम, गोल्ड मेडल. तो मैं गोल्ड मेडल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो मैं गोल्ड मेडल शॉर्ट में लिख रहा हूँ GM. नाउ अब जो फोर्थ है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसकी पोजीशन देखते हैं. फोर्थ की रैंक पे आ रही है तो इसे क्या देंगे हम, सिल्वर मेडल. ऐसे. नाउ थर्ड वाला देखते हैं, ये हो गया थर्ड वाला हमारा जो है सेकंड पोजीशन पे है, तो थर्ड वाला हमारा सेकंड पोजीशन पे है तो हम इसे क्या देंगे. नाउ अब थर्ड देखते हैं, थर्ड पोजीशन वाले को क्या मिलेगा, थर्ड पोजीशन वाले को मिलेगा हमारा ब्रॉन्ज मेडल PM. ठीक है. नाउ अब जो सेकंड पोजीशन वाला बंदा है उसे हम क्या देंगे, उसके रैंक के अकॉर्डिंग उसे मिल जाएगा. तो इसकी रैंक 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5. सब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट को हम टाइप करेंगे. ठीक, हम इसे क्लाउड करेगा तो हम इसे बेसिकली इस क्वेश्चन को 2 to 3 या 4 से बना सकते हैं. फर्स्ट इज मैप बेस्ड, second we can also use the array, and with the heap also we can make this problem. Now let's see with the map based. तो लेट्स सी हम इसमें अप्रोच में मैप का कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमें मतलब जो ग्रेटेस्ट होगा उसे गोल्ड मेडल देना, फिर उसे लेस ग्रेटेस्ट होगा 10 से मतलब 9 उसे सिल्वर मेडल, और फिर 9 से जो लेस ग्रेटेस्ट होगा 8 उसे हमें ब्रॉन्ज देना है. तो हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप अगर हमने इसे को सॉल्व कर दिया तो इनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी, फिर इन्हें मेडल देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो इसलिए हम अपने एरे का यूज़ कर रहे हैं. जैसे सपोज मैंने इसे सॉर्ट पे कर दिया 10 9 8 4 and 3. अब ये सॉर्ट हो गया, लेकिन सॉर्ट होने के बाद ही किस पोजीशन में है, ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन ये सब लॉस हो जाएगी. तो इस वजह से हम वी आर यूजिंग मैप से क्या होगा, मैंने इनकी पोजीशन स्टोर कर ली. से 10 फर्स्ट पोजीशन पे है, 9 फोर्थ पोजीशन पे है, 8 थर्ड पोजीशन पे है, 4 फिफ्थ पोजीशन पे है, एंड 3 सेकंड पोजीशन पे है. तो मैं हमें इस तरह हेल्प करेगा. नाउ अब हमारा जो रिजल्टेंट एरे होगा, ये हमारा रिजल्टेंट एरे है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे फिल करेंगे. जैसे कि 10th हमारा फर्स्ट पोजीशन पे था, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमें क्या देना है, गोल्ड मेडल GM. ओके, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में रिटर्न करना है. ठीक है. नाउ अब 9th हमारा फोर्थ पोजीशन पे है,
ये हमारा सेकंड पोजीशन पे आएगा। फोर्थ पोजीशन में क्या देना है, सिल्वर मेडल। नाउ 8 हमारा थर्ड पोजीशन पे है, तो थर्ड पोजीशन पे जाके हमें क्या देना है, ब्रॉन्ज मेडल, BM। नाउ 4 हमारा फिफ्थ पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या देना है, हमें इसकी रैंक असाइन करनी है, बिकॉज हम 3 ही मेडल असाइन कर सकते हैं, उसके बाद हमें रैंक असाइन करनी है। सो विल असाइन द रैंक ऑफ 4 विच इज़ फोर्थ। Am I right? 1 2 3 yes। ठीक है। नाउ अब थर्ड हमारा सेकंड पोजीशन पे, तो हम इसे क्या असाइन करेंगे, फिफ्थ पोजीशन। ये आ गया फिफ्थ, और ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स सी द सेकंड अप्रोच। तो एरे बेस में हम क्या, एरे बेस अप्रोच में क्या करेंगे, तो जैसे कि हमारा इनपुट गिवन था 10 3 8 9 एंड 4, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम मैप ना बना के हम एक एरे बना लेंगे। जैसे कि हमारा ये गिवन है 10 3 8 9 4 3 8 9 एंड 4। ठीक है, ये हमारा एरे हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया ना। नाउ हम एक एरे बनाएंगे, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ठीक है। नाउ अब हम एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर उसकी पोजीशन भी स्टोर होगी, मतलब जैसे 10 फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड सेकंड पोजीशन पे, 8 थ्री पोजीशन पे। 10 1 ठीक है, 3 2 ठीक है, 8 3 ठीक है, 9 4 ठीक है। नाउ 4 5 ये हो गया हमारा एन। नाउ अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ऑर्डर सॉर्टिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कैसे होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट ऐसे होगा, सॉर्ट ARR डॉट बिगिन ARR डॉट एंड और कॉमा ग्रेटर एंड। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, ये जो एरे है हमारा 10 1 9 4 8 3 3 2 सॉरी 4 5 सॉरी 4 5 एंड 3 2 ये सॉर्ट हो गया। नाउ ये हमने जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट एरे बनाएंगे। नाउ हमने एक रिजल्टेंट एरे बना लिया है। अब जैसे 10 फर्स्ट पोजीशन पे था, तो इसे क्या असाइन करना है हमें, गोल्ड मेडल, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा GM। ठीक है, अब 9 हमारा फोर्थ पोजीशन पे है, तो इस पर क्या आ जाएगा हमारा, सिल्वर मेडल, फोर्थ पोजीशन पे सिल्वर मेडल। ठीक है, नाउ 8 हमारा थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा हमारा ब्रोंज मेडल, दिस इज BM। नाउ हमारा फिफ्थ पोजीशन पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी रैंक विच इज़ 4। नाउ थर्ड हमारा सेकंड पोजीशन पे है, तो इस पर क्या आ जाएगा हमारा, इसकी रैंक ये फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है, स्ट्रीम में हम फिफ्थ पोजीशन पे है। तो बेसिकली इसमें क्या डिफरेंस हुआ है, सिर्फ हमने मैप ना लेके एक एरे में इसकी जो इंडेक्स थी वो स्टोर कर ली, उसके बाद हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया,
और उसके बाद फिर हमने अपने रिजल्टेंट एरे में एज़ पर द इसकी लोकेशन इंडेक्स की हमने उसे फिल कर दिया। बस यही था इसमें, बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है। उसका कोड देखें कैसे होने वाला है। नाउ लेट्स सी हम इसे विद द हेल्प ऑफ कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा मैक्स हीप होता है, आपको इसकी प्रॉपर्टी पता ही होगा। वो जो हमारे सबसे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो सबसे ऊपर आएगा, और उससे छोटा उसके नीचे आएगा। इसी तरह उसके जो छोटे एलिमेंट वो नीचे आते चले जाएंगे। जैसे सपोज हमारा जो 10 है हमारी फर्स्ट पोजीशन पे है अभी, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है, फिफ्थ पोजीशन पे है। तो नाउ लेट्स सी इसके ये वर्क कैसे करेगा। ये 10 फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हम इस एलिमेंट को इसकी पोजीशन के साथ इंसर्ट कर देंगे अपने मैक्स हीप के अंदर। दिस इज़ आवर मैक्स हीप। ओके, नाउ हम इंसर्ट करेंगे 10, 1। नाउ अब क्या आएगा, थर्ड आ गया एलिमेंट सेकेंड पोजीशन पे, तो इसे इंसर्ट करेंगे 3, 2। नाउ अब लेकिन मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 है जो है वो छोटा है 10 से, तो क्या होएगा, इनकी पोजीशन अपोजिट हो जाएगी। 10 तो आ जाएगा ऊपर और 3 चला जाएगा नीचे। नाउ ये तो हमारे दोनों डन हो चुके, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं अपने थर्ड एलिमेंट पे, विच इज़ 8। नाउ 8 हमारा इंसर्ट होगा मैक्स हीप के अंदर थर्ड पोजीशन पे, ये पोजीशन थर्ड। नाउ हमारा जो 10 है वो बड़ा है 8 से, तो क्या हो जाएगा, इनकी पोजीशन से रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ तो आ जाएगा हमारा 10, 1, और यहाँ आ जाएगा हमारा 8, 3, ठीक है। नाउ 8 की प्रोसेस हो चुकी, अब 9 एलिमेंट आएगा हमारा जो कि फोर्थ पोजीशन पे है। तो 10, 1 को हटा के अब यहाँ पे आ जाएगा 9, 4, और सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा 10, 1। आई होप यू गॉट इट, मैक्स हीप कैसे वर्क करता है। वाइज मैंने एक गूगल क्लीन डायग्राम बनाया है जिसमें 10 जो है सबसे ऊपर आ रहा है, उसके बाद 9, देन 8, देन 4, देन 3, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। ये कैसे आया, मैंने जो बिल्कुल वर्किंग पता ही है, सेम मैंने वही डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग। नाउ जैसे कि 10 फर्स्ट पोजीशन है, अब हम ये जो मैंने रिजल्ट डायरेक्ट बना है इसके अंदर अपने रिजल्ट पुश कर देंगे। 10 जैसे हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे हम क्या असाइन करेंगे, वी विल असाइन गोल्ड मेडल। दिस इज आवर फर्स्ट पोजीशन, तो वी विल असाइन गोल्ड मेडल। ओके, नाउ 9, 4 की पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, तो फोर्थ पोजीशन क्या असाइन करेंगे, वी विल असाइन सिल्वर मेडल। नाउ 8, 3 थर्ड पोजीशन पे, वी विल असाइन ब्रोंज मेडल। नाउ फोर्थ पोजीशन पे, वी विल असाइन द रैंक विच इज़ 4, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे वी विल असाइन 4। नाउ सेकेंड पोजीशन पे हम क्या असाइन करेंगे, वी विल असाइन द रैंक विच इज़ 5। दिस इज आवर आउटपुट। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स सी द कोड ऑफ फर्स्ट अप्रोच यूजिंग मैप। सो बेसिकली मैंने फर्स्ट क्या है, पहले मैंने साइज निकाल लिया, उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग नाम का रिजल्ट ले लिया, उसके बाद फिर मैंने एक मैप डिक्लेयर किया इन कॉमा इन पर, ठीक है। पहले तो इस लूप से मैंने क्या किया, मैंने जितने भी अपने स्कोर के एलिमेंट के सब पुश कर दिए, ठीक है। अब मैप के अंदर जो हमारी उनकी एंट्री बन चुकी होगी, इसके बाद हम उन्हें इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। नाउ वी कैन इजीली सॉर्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। नाउ अब मैंने क्या किया, सॉर्ट स्कोर डॉट विद स्कोर डॉट एंड और ग्रेटर एंड करके जो सिंटैक्स है, इससे हमारा जो होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा। नाउ अब जैसे हमारा एरे सॉर्ट हो गया, अब क्या करेंगे हम, जो रिज़ल्ट हमारा स्ट्रिंग है उसके अंदर हम 0 फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को असाइन कर देंगे। मैंने जो कॉपी पे शो किया था वो क्या था, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट हम यहाँ पे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वाई हम 0 को फर्स्ट मान रहे हैं और फर्स्ट पोजीशन को सेकंड और थर्ड पोजीशन को सेकंड, ठीक है। तो इफ़ i इज इक्वल टू 0,
मैप में से उसकी एंट्री निकाली वो किस पोजीशन पे है, उसके बाद उस पोजीशन पे उसे गोल्ड मेडल असाइन कर दिया। उसके बाद y=1 मैप पे उसकी पोजीशन निकाली वो किस पोजीशन पे है और वहाँ पे हमने सिल्वर मेडल असाइन कर दिया। उसके बाद फिर देन हमने आई की =2 उसकी मैप में पोजीशन में उसे ब्रॉन्ज मेडल असाइन कर दिया और वो जब भी तीनों मेडल असाइन हो गए उसके बाद हम उनकी रैंक असाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद एट द एंड रिजल्ट हमने रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एज वी आर सॉर्टिंग द एलिमेंट, सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n हो जाएगी। बट इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ n होगी बिकॉज हम जो है मैप यूज़ कर रहे हैं कि एलिमेंट इंडेक्स को स्टोर करने के लिए। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। I hope you are able to pass all the test cases. Indeed yes. Now let's try to submit the code. Okay, nice. Now let's see the code using Maxi। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले तो वही जो नॉर्मल करते हैं साइज निकाल लिया और रिजल्ट हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करना है तो एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लिया। उसके बाद हमने अपना मैक्सी डिक्लेयर कर लिया। बेसिकली मैक्सी प्रोवाइड करने के लिए हम C++ STL जो है प्रायोरिटी की हेल्प से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम एक क्लास बना के मैक्सी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू डिक्लेयर द मैक्सी। नाउ अब हमने क्या किया, हमने जितने भी अपने स्कोर के एलिमेंट थे वो सारे हमने अपने मैक्सी के अंदर डाल दिए। लेकिन मैंने पेयर क्यों लिया, आप पेयर पूछ सकते हैं। पेयर इसलिए लिया क्योंकि जो हम मैक्सी के अंदर जो एलिमेंट स्टोर कर रहे थे स्कोर के, वो उसकी इंडेक्स के साथ स्टोर कर रहे थे। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है मैक्सी वो सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करता है, तो इसलिए हमने पेयर का यूज़ किया, पेयर ऑफ इन कॉमा। आई होप यू गॉट इट, एक में लिखा। नाउ उसके बाद हमने स्कोर ऑफ i और उसका इंडेक्स पुश कर दिया, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट पोजीशन होगी मैक्सी की, उस पर हाईएस्ट नंबर होगा, उसके बाद उससे लोएस्ट नंबर होगा, देन उससे लोएस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा मैक्सी फिल हो गया होगा। अब उसके बाद हमने एक रैंक वेरिएबल लिया है जो कि फर्स्ट पोजीशन को शो कर रहा है। नाउ जब तक हमारा मैक्सी एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, उसका एक पोजीशन निकालेंगे। कौन सी पोजीशन निकालेंगे, उसका सेकंड वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज सेकंड की वैल्यू जो उसकी इंडेक्स नोट करती है उसी को जाके हम उसमें मेडल असाइन कर रहे हैं। जैसे पहली जो हमारी रैंक अगर आई तो उस पोजीशन पे जाके हम गोल्ड मेडल असाइन कर लेंगे। उसके बाद रैंक 2 आई तो उस पोजीशन पे जहाँ पे भी वो होगी वहाँ पे सिल्वर मेडल असाइन करें, देन यू विल असाइन ब्रॉन्ज मेडल, अदरवाइज यू विल असाइन द रैंक ऑफ द जिस रैंक पे भी वो आ रहा होगा स्कोर, ठीक है। और क्या करेंगे हम, हर बार जैसे एक एलिमेंट निकला उसकी रैंक असाइन हो गई, उसके बाद हम रैंक को इंक्रीज करते चलेंगे। उसके बाद एट द लास्ट हम रिजल्ट को अपना रिटर्न कर देंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। आई होप यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। Indeed yes. Let's try to submit the code. Nice. Thank you for watching.